प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन धरातल पर अधिकारी सरकारी पैसों की गबन, बंदरबाट, लूट खसोट कर उत्तर प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के सामने चुनौती दे रहे हैं। दरअसल पूरा मामला रसड़ा का है, जहां ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष लाल बहादुर राजभर डीएम कार्यालय पर पहुंचे और अपने ब्लॉक अधिकारी प्रवीण जीत के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, सरकारी पैसे की गबन, लूट खसोट का मामला लेकर जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल से मिले और उनसे शिकायत की। प्रधान ने बताया कि हमारे ब्लॉक अधिकारी प्रवीण जीत हैं, यह जब से आए हैं ब्लॉक में लूट का चरखा मचा रखा है। प्रधान ने बताया, ब्लॉक अधिकारी मुझे बिना जानकारी दिए, बिना मेरे हस्ताक्षर के कई कार्य कराए हैं और उन कार्यों में सरकारी पैसे का गबन किया गया है। प्रधान ने बताया कि रसड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम प्रधान सबलपुर सिलहट्टा के वृक्षारोपण का कार्य दिखाकर खंड विकास अधिकारी प्रवीण जीत रसड़ा द्वारा 7,140 रुपए मजदूरी का पैसा गबन किया गया और पौधा खरीद व उससे घेराबंदी में लगाए गए ईंटों का भी पैसा उतारा गया। प्रधान ने कहा, इस कराए गए कार्य पर मेरा कोई हस्ताक्षर भी नहीं है और इस मामले का मुझे पता भी नहीं है। वहीं प्रधान ने बताया कि ग्राम पंचायत सबलपुर सिलहट्टा में पोखरे के जीर्णोद्धार के नाम पर मनरेगा मजदूरों से कार्य दिखाकर 44,300 रुपए का गबन किया गया, जबकि जिन मजदूरों का नाम कार्य में दिखाया गया है उनमें से कुछ मजदूरों द्वारा शपथ पत्र दिया गया कि उनके द्वारा कार्य किया ही नहीं गया। प्रधान ने यह भी बताया कि मनरेगा की मजदूरी में जिन लोगों का जॉब कार्ड बना है वह लोग पैसा ही नहीं ले रहे हैं, उनके नाम पर दूसरे लोग अपना खाता फीडकर लाखों रुपए गबन कर चुके हैं। ग्राम प्रधान यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ब्लॉक में जो अधिकारी बैठे हैं वह विकास करने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे ब्लॉक अधिकारी अगर ब्लॉक पर रहे तो लूट खसोट, सरकारी पैसे का गबन ऐसे ही चलता रहेगा। साथ ही साथ ऐसे अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने का भी काम कर रहे हैं। प्रधान ने कहा, अभी तो मैंने डीएम बलिया को ब्लॉक अधिकारी प्रवीण जीत के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। डीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी मैं इस मामले को लेकर लखनऊ जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच कर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा परिचय लाल बहादुर राजभर, ग्राम प्रधान सबलपुर सिलहट्टा और खंड विकास रसड़ा का मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ और वर्तमान में मैं इस समय प्रधानी कार्यकाल को संचालित कर रहा हूँ। हमारे विकास खंड रसड़ा में प्रवीण जीत वीडियो खंड विकास अधिकारी हैं, जिनके गलत रवैये से लगभग सभी प्रधान आहत हैं और मैं तो काफ़ी उनके कार्य से असंतुष्ट हूँ, इसलिए कि इनके कार्यकाल में इतना गलत कार्य हो रहे हैं, इनके ऑफिस से इतने गलत कार्यों का ये बढ़ावा दे दिए हैं कि किसी भी ग्राम सभा का विकास कार्य उठ नहीं रहा है। पूरा विकास कार्य का कमर तोड़ रखे हैं। तो अब मैंने इनसे कई गलत कार्यों को संज्ञान में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई उनमें संशोधन नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं कर रहे हैं और इनके ऑफिस में अकाउंटेंट नरेंद्र गुप्ता जी हैं, जिनके माध्यम से ये लगातार धन वसूली और फर्जीवाड़े का कार्य करा रहे हैं। हमारे ग्राम पंचायत में एक वृक्षारोपण श्याम कुंवर साहनी के खेत में वृक्षारोपण के नाम पे 7140 रुपये का आहरण किया गया है, जिसमें वृक्ष का मूल्य अलग है, घेराबंदी का मूल्य अलग है जो मटेरियल खाते में होगा, लेकिन मजदूरी में 7140 रुपये का जो आहरण किया गया है वो मौके पर एक भी पौधे नहीं लगाए गए हैं। ये भी पता नहीं कि वो कहाँ पर पौधा लगाया गया है। दूसरा, बैरियर के पास एक पोखरे का जीर्णोद्धार जिसके नाम पे 44,304 रुपये का आहरण किया गया है अभी तत्काल, उस पर भी प्रधान के संज्ञान में कोई कार्य नहीं है। ना प्रधान लेबर डिमांड किया है, ना मस्टरोल जारी करवाया है, ना ही एस्टिमेट उसके पास है, ना प्रधान का हस्ताक्षर है। तो बिना प्रधान के हस्ताक्षर या बिना प्रधान के संज्ञान में लिए ये हमारे ग्राम सभा में किस कार्य करा करके और पैसा आहरण करा रहे हैं अपने कर्मचारियों के द्वारा जी। यहीं इतना नहीं, जब शुरू में हमने यहाँ ब्लॉक के फर्जीवाड़े को पकड़ा तो ग्राम सभा में मजदूरों के जॉब कार्ड नंबर पे
किसी अन्य व्यक्ति का नाम और खाता नंबर फीड करके उस पर भी पैसा निकलवाया गया है, जिस पे जांच हमने कराया। जांच कराने के बाद वसूली पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन अब तक उस रोजगार सेवक पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है बीडीओ साहब की तरफ से। तो बीडीओ साहब एकदम गलत का जखीरा बना दिए हैं ब्लॉक को। जी, आप बता रहे हैं कि ब्लॉक में ऐसे अधिकारी बैठे हैं, आप कागजी प्रूफ के साथ उनकी भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं और लगातार इनकी आप शिकायत कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, तो अब आपने क्या बड़ा एक्शन लिया है? अभी आप किससे जाके मिले हैं और इसके बाद कहां जाने वाले हैं? इस समय मैं जिलाधिकारी महोदय बलिया को एक पत्र दे रखा हूं और मैं सीधे लखनऊ निकलूंगा, अपर आयुक्त मनरेगा उत्तर प्रदेश शासन को, और मैं वहां से तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा जब तक इस पर का कोई निर्णय न आ जाए। सही कहा जाए तो कहने और काम करने में काफ़ी अंतर है। कह देने से और धरातल पे जो काम दिख रहा है काफ़ी डिफरेंस है। अब जैसे मैं अपने सामने जो मैं पेपर से और अभिलेख में लेकर के मैं अधिकारियों के समक्ष जा रहा हूं, तो यहाँ लग रहा है कि अधिकारी एक अधिकारी का सहयोग कर रहा है, उसके बचाव पक्ष में अपना काम कर रहा है। नहीं तो अब तक इसका पर्दाफाश हो गया रहता। जब मेरे पास सारे चीज़ अभिलेख एविडेंस उपलब्ध हैं, तो इस पर बहुत विलम्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीडीओ साहब इस पर कोई अपना साक्ष्य नहीं दे पाएंगे जो चीज़ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी, अब सरकार कह रही है कि हमारे कार्य में बहुत साफ सुथरा काम हो रहा है, तो मैं भी एक सरकार का हिस्सा हूँ। मैं पार्टी का ही एक जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे ही गाँव में जो काम हो रहे हैं, एक बीडीओ उसको खुद पता नहीं कि मैं एक सरकार जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का मैं एक सदस्य हूं और काम करने वाला वर्कर हूं। अब वो मेरे गांव में जब इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, तो अन्य गांवों की हालत क्या होगी, अन्य प्रधानों की हालत क्या हो रही होगी, मैं आकलन कर सकता हूं इसमें। प्रवीण जीत जी, उनके दिमाग में यह बात का कैंसर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना मनोबल डाउन कर दिया जाए कि वो सरकार से खिन्न होंगे, पार्टी की नीति से खिन्न होंगे और वहाँ से विमुख होंगे, तो हमारे अदर पार्टी को लोग सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसमें सुधार करना चाहेंगे कि ये जितना जल्दी ये सुधार कर लें, और पार्टी अगर कार्रवाई नहीं करती है, सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती है, तो वाजिब है कि बीडीओ साहब की नीति बढ़ेगी, उनके विचार पनपेंगे, हमारे विचार दबेंगे, विकास का ये लोग पैर तोड़ देंगे। बीडीओ साहब अगर रह गए 2 साल और, तो पूरे विकास की धज्जी उड़ा देंगे और इस स्थिति में प्रधानों को कर देंगे कि उनसे नाराज होने के बजाय उस पार्टी और सरकार से नाराज होंगे सभी लोग। पार्टी से नाराज होंगे इसलिए कि इस सरकार में ऐसे ही रवैया हो रही है, ऐसे अधिकारी बेलगाम काम कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। लेकिन ये खुद ही गलत सोच के वजह से बीडीओ साहब ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है बीडीओ साहब का? किस बीडीओ साहब का नाम प्रवीण जीत है। जी, प्रवीण जीत जी ऐसा ही वो कर रहे हैं कि प्रधान जब प्रताड़ित होगा तो सरकार से और सरकार की नीति से दुखी होकर के वहाँ से बहिष्कार करेगा, उस पार्टी का बहिष्कार करेगा। नीति उनकी ये है। जी, डीएम मैम आप मिले, डीएम मैम क्या आपको आश्वासन दी? नहीं, डीएम साहब ने तो स्पष्ट कहा है कि मैं इसकी आंखें मंगा लेता हूँ और उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हमने स्पष्ट उनको बता दिया है कि ये स्थिति है हमारे गाँव की। अगर मामले की जांच कराया जाए तो मामला आपके हिसाब से सही रहेगा? एकदम सही रहेगा। मैं इस पर शपथ पत्र लगा रखा हूँ, जो मैंने तथ्य दिया है शपथ पत्र के साथ दिया हूँ, शपथ पत्र में लगा रखा हूँ। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, जो अभिलेख मैं दे रहा हूँ, वो सत्य है, वो निराधार नहीं है। उनके उस कर्मचारियों से जैसा वो कराना चाहते हैं वैसे वो करते हैं। बीडीओ साहब के विचार के विपरीत नहीं कोई करता है। वहाँ भ्रष्टाचार वो खुद करा रहे हैं और जिस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं वैसे वहाँ के कर्मचारी उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीन उनको काम करना है, जैसा चाहते हैं वैसा वो लोग करते हैं। भ्रष्टाचार का जनक बीडीओ साहब हैं। बीडीओ साहब के कार्यकाल में इतनी बदमाशी हो रही है, अन्यथा वही कर्मचारी इनके न रहने पर दूसरे ढंग से काम करते हैं। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।